Hello students, today we will discuss chapter number 9 in ML Agrawal, triangles. Okay, तो first we will discuss what is triangle. तो triangle आपका क्या होता है? तो triangle any three-sided closed figure, any three-sided closed figure is called triangle. Like ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो थ्री साइडेड क्या है आपकी क्लोज्ड फिगर है, तो इसको हम ट्राइंगल कहेंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं ट्राइंगल्स। अब जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम टाइप बता रहे हैं वो किस बेसिस पे बता रहे हैं। अगर हम बता रहे हैं साइड्स के बेसिस पे, कि अगर मैं कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि अगर मैं साइड्स के बेसिस पे बात करता हूँ तो साइड्स के बेसिस पे भी आपके थ्री टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। लाइक ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सपोज करो 2 है, बी सी 3 है एंड ए सी इज़ 4। तो इस टाइप के ट्राइंगल को कहेंगे हम स्केलन ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। सेकंड आपका है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बना लेते हैं। दैट मीन्स ये 2 है, ये 2 है एंड सपोज करो ये 3 है, और ये रफ डायग्राम है तो 2, 2 एंड 3। तो ये आपका इस टाइप का ट्राइंगल आपका कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस। हम टाइप्स तो बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, बट किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, क्योंकि इसमें हम सिर्फ साइड्स की बात कर रहे हैं कि तीनों साइड्स अलग अलग। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। जैसे अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, दैट मीन्स अगर तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स के बेसिस पर कितने टाइप्स के आपके ट्राइंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहले हमने बात करी थी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हियर फर्स्ट ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल आपका कौन सा हुआ? इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अगर ये जैसे एंगल ए बी सी, तो ए बी सी तीनों ही 90 डिग्री से कम हो। जैसे ये सपोज करो ये 40 है, ये आपका 60 है और ये आपका 80 है। रफली डायग्राम हमने ड्रॉ किया समझाने के लिए कि एक एंगल 40 डिग्री। ये भी ध्यान रखना तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स 60 40 100 100 एंड 80 180। ओके, तो दैट मीन्स इस टाइप के ट्राइंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। इसी में सेकंड टाइप आता है आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन विच एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो ये सपोज करो ये आपका 90 डिग्री है, बाकी 2 एंगल चाहे कुछ भी हो। सपोज करो ये 40 हो जाए, ये 50 हो जाए, बट एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और थर्ड टाइप आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक कोई सा भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री। सपोज करो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये एंगल आपका है सपोज करो 110 डिग्री, दैट मीन्स वन एंगल इज़ मोर देन बाकी दो 110, कितना बच गया 70 में सपोज करो ये आपका हो गया 30 और ये आपका हो गया 40। तो हमारा एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो जाए किसी और एक ही हो सकता है मोर देन 90 डिग्री, दो तो हो भी नहीं सकते, दो 90 भी नहीं हो सकते, मोर देन 90 डिग्री तो बात अलग है। तो अगर आपका एक भी एंगल मोर देन 90 डिग्री है दैट मीन्स इट इज़ योर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये आपका कुछ ट्राइंगल्स के टर्म्स हैं, कैटेगरी हैं, जो आपको चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं ट्राइंगल से जिसके बारे में भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या ऑर्थो सेंटर, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल एंड और एनी ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को, ऑल्टीट्यूड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। सपोज करो ये आपका ट्राइंगल है, ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, तो इससे मैं अगर अपोजिट साइड पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये इसका ऑल्टीट्यूड है, ए है, ये बी है, ये सी है। बी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया अपोजिट साइड पर, सपोज करो ये ए डी, बी ई एंड सी, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, सपोज करो ये पॉइंट है हमारा ओ, तो इस ओ पॉइंट को ही कहते हैं ऑर्थो सेंटर, दैट मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर्स और ऑल्टीट्यूड्स। ये हमारे ए डी बी ई एंड सी है, ये हमारे ऑल्टीट्यूड्स हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ही कहते हैं हम क्या, ऑर्थो सेंटर। तो ये अलग से आपका पूछा जा सकता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है आपका सेंट्रॉइड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड मीन्स मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड व्हाट इज मीडियन? मीडियन मीन्स विच बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। ये क्या था? विच इज़ परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? विच इज़ परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। एंड व्हाट इज मीडियन? सपोज दिस ट्राइंगल इज ए बी सी, ए डी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए डी इज़ द मीडियन, तो ए डी अगर मीडियन है दैट मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। बी डी डी सी के इक्वल है, दैट मीन्स डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन वी कैन से दैट ए डी इज़ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ए डी ट्राइंगल का मीडियन है। ओके, अगर डी मिड पॉइंट है तो ऐसे ही यहाँ से भी मीडियन ड्रॉ किया सकता है विच बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, दैट मीन्स बी ई, दैट मीन्स ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और इसी तरीके से यहाँ से भी ड्रॉ किया जा सकता है सी एफ। अगर ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 ही ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर जा सकते हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो अगर मैं कहूँ सी एफ इज़ द मीडियन, दैट मीन्स ए एफ इज़ इक्वल्स टू एफ बी। ऑल्टीट्यूड में ऐसा होना कंपलसरी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ए डी ऑल्टीट्यूड है तो बी डी डी सी के इक्वल होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल्टीट्यूड का मतलब वो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री हो, तो इसे कहते हैं हम ऑल्टीट्यूड। ओके, और ये जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, अगर ये बी डी इज़ इक्वल्स टू डी सी हो, तब मैं कह सकता हूँ कि ए डी क्या हो गया, ए डी इज़ द मीडियन। तो ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, और मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को, जहाँ पर मीडियंस का कट कर रहे हैं तीनों एक दूसरे को, तो उन्हें कहते हैं हम सेंट्रॉइड। क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इसके बारे में। बाकी अब हम आते हैं चैप्टर के मेन पॉइंट पर कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। एक प्रॉपर्टी है जो आपको ट्राइंगल के बारे में पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, वो चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो। आपने जो किया सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब कि कोई सा भी ट्राइंगल आपका हो सकता है, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है। तो जितना कोई सा भी ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो
तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे सपोज करो ये आपका ट्राइंगल है, इसका ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम 180 डिग्री का। सपोज करो ये ए बी सी है, अभी कोई सा भी ट्राइंगल हो, चाहे स्केलेन ट्राइंगल हो, मतलब जितने टाइप्स मैंने आपको पढ़ा है उसमें से कोई सा भी ट्राइंगल हो, ये मैटर नहीं करता। उसके तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट मीन्स 180 डिग्री। चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो, किसी कोई सा भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री हो। तो ये कुछ टर्म्स रिलेटेड थे ट्राइंगल से। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो हमारा मेन टॉपिक है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ने से पहले जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीन्स होता है सेम शेप सेम साइज। कोई ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल्स को ही हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, वो तो हमारा चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसलिए हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट कोई भी शेप हो, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ आपका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं, वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि उनकी शेप और साइज एक जैसा है। ओके, तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर हैं, तो सपोज करो ये ट्राइंगल है, ये दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अगर इस ट्राइंगल को उठाकर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूँ तो इसके पीछे पूरा छिप जाना चाहिए। दैट मीन्स कि साइड्स एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे ए बी सी है और ये डी ई एफ है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, इक्वल्स टू के ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके बना देते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ट्राइंगल डी ई एफ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ए बी इज़ इक्वल्स टू डी, बी सी इज़ इक्वल्स टू ई एफ एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ। तो ये इनके और इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। तो इस तरीके से हमारे 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इनको प्रूफ करने के लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए उनकी कुछ एग्जाम्स या प्रॉपर्टीज़ बना रही हैं जिनसे हम उसे ईजिली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो वो क्या क्या हैं एग्जाम्स, चलो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी 9.1 एक्सरसाइज में जो मोस्टली यूज़ होंगी उनकी बात करते हैं। तो पहली एग्जाम है हमारी, या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एग्जाम 1, इसको हम कहते हैं एस एग्जाम या एस क्राइटेरियन। इसमें क्या होता है, 2 ट्राइंगल, कोई से भी 2 ट्राइंगल जिनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स या कोई सी मतलब तीनों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल है। जैसे ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ। सपोज करो ए बी इज़ 2 तो डी बी 2 है, बी सी 3 है तो ई एफ भी 3 है, ए सी 4 है सपोज करो तो डी एफ भी 4 है। तो ए बी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है ई एफ के एंड ए सी इज़ इक्वल्स टू डी एफ। ओके, तो ए सी इक्वल है आपके डी एफ के। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम किस बेसिस पर कह सकते हैं कि ये तुम्हारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए आपके एस एग्जाम से। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ए बी, पहले ट्राइंगल की ए बी साइड दूसरे ट्राइंगल की डी के इक्वल है, बी सी इक्वल है ई एफ के एंड ए सी इक्वल है डी एफ के। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में एस दैट मीन्स साइड एग्जाम से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है एग्जाम, जिसको हम कह सकते हैं, वो आपकी है इसमें साइड एंगल साइड, एस।
मतलब कोई सी दो साइड्स और उनके बीच वाला, दैट मीन्स एंगल शुड बी इंक्लूडेड, एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। जैसे सपोज कोई दो ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और इनके बीच वाला ही एंगल इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही बात नहीं? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो हम इसे, दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्या होना चाहिए कि ये वाला एंगल इस एंगल, मतलब ये दो साइड जो इक्वल आ रही हैं, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, इनके बीच वाला, अगर ये इधर की जगह ये वाली साइड इक्वल होती तो इनके बीच वाला होना चाहिए था। मतलब जो भी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ए बी इक्वल आ रही है हमारे डी ई के, और इनके बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? एंगल ए बी सी। कैसे लिखेंगे? ए बी सी, मतलब बी की बात कर रहे हैं तो ए बी सी, बी को बीच में रखेंगे। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, और बी सी इक्वल है ई एफ के। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें इसके रीज़न भी लिखने पड़ेंगे इसके बराबर, तो वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न गिवन है। तो ट्राइंगल आपका ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और यहाँ पे लिख देंगे एस ए एस, दैट मीन्स साइड एंगल साइड एक्सिम से आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब आते हैं हम जरा एक्सरसाइज पर, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं so that we can clear our concept. Let's try some questions from the exercise, and our first exercise is 9.1, and your first question is, it is given that triangle ABC is congruent to triangle RPQ। अब इसका मतलब समझिए, जब वो क्वेश्चन में इस तरीके से लिख कर देते हैं आपको कि ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, कि ट्राइंगल ABC RPQ के इक्वल है, दैट मीन्स वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को प्रॉपर अरेंज करके देते हैं। जैसे A के करस्पॉन्डिंग R है, B के करस्पॉन्डिंग P है, C के करस्पॉन्डिंग Q है। तो देखो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। पहले तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाओ। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम शेप सेम साइज, तो ये A B C R P Q, ओके, A B C एंड R P Q। तो देखो A B, देखो मैंने A के यहाँ A लिखा तो R यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा तो P यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, तो ऐसे नहीं लिखा कि P Q R लिख दोगे ना, जिस तरीके से लिखा A के प्लेस पर R लिखो, B के प्लेस पर P लिखो, क्योंकि देखो B के करस्पॉन्डिंग P है, सेकंड नंबर पर B है, सेकंड नंबर पर B है, तो A B इक्वल हो गई R P के। देखो A B के करस्पॉन्डिंग R P, B C के करस्पॉन्डिंग P Q, तो B C के करस्पॉन्डिंग P Q, और A C के करस्पॉन्डिंग R Q। तो देखो A C के करस्पॉन्डिंग R Q, तो जो क्वेश्चन में गिवन है, जब उन्होंने खुद ही दे रखा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये हमने लिख लिया। अब वो देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, इज़ इट ट्रू टू से दैट बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, क्या ये कहना सही होगा कि बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है? क्या बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर है? बी सी के इक्वल तो आपकी पी क्यू आ रही है, तो बी सी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू आर। वाई? क्योंकि बी सी इज़ नॉट करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, बी सी इज़ करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या गिवन कंडीशन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। ओके, अब जरा सेकंड क्वेश्चन तो हमारा थ्योरेटिकली है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। इसका डायग्राम बना लेते हैं साइड में। ए बी सी पी,
क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले तो ये लिख देते हैं। देखो ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है सबसे पहले इसमें लिखना होता है हमें गिवन। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, ठीक है भाई, और AB इक्वल्स टू AQ गिवन। AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AQ। टू प्रूव में क्या लिखते हैं, तो जो क्वेश्चन में लिखा होता है प्रूफ करना होता है। जैसे प्रूफ को फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, CP इक्वल्स टू BQ, एंड थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, एंगल APC इक्वल्स टू एंगल AQB। ये तीन चीज़ें आपको प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में। और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। ओके, सबसे पहले गिवन, देन टू प्रूफ, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ा तो तीसरे स्टेप पर कंस्ट्रक्शन, थर्ड हेडिंग या थर्ड बुलेट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन, एंड द लास्ट वन इज प्रूफ, कि जब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे थ्योरम वाले ऐसे करने हैं। तो प्रूफ क्या है आपका, अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। पहला आपको प्रूफ करना है, हमें फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करना है कि APC ट्राइंगल और AQB। तो पहले देखो APC कौन सा है, APC कौन सा ट्राइंगल है, APC, ये ट्राइंगल है APC, ओके। और दूसरा ट्राइंगल AQB, AQB। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारी क्या क्या चीज़ इक्वल गिवन है। एक तो देखो AP इज इक्वल्स टू AQ गिवन है, AP इज इक्वल्स टू AQ, मतलब ये AB इक्वल्स टू AQ। ये डायग्राम में नहीं लग रही बट वो इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। AB इज इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू AC है, तो ये पूरी साइड इक्वल गिवन है। तो अब ये देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या क्या चीज़ इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, APC AQB। तो AB AQ के इक्वल है, ओके, AP AQ के इक्वल है, और क्या क्या चीज़ गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC गिवन है। तो पहले इस चीज़ को लिख देते हैं कि ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल AQB को, जिसको सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उन दोनों ट्राइंगल्स को लिख लिया। फिर देखते हैं उसमें कौन कौन सी साइड्स हमें इक्वल गिवन है। देखो APC इस वाले ट्राइंगल की AP, AQB इस वाले ट्राइंगल के AQ के इक्वल गिवन है। फिर इस वाले ट्राइंगल को देखो APC की AC साइड, ये पूरी AC साइड उसके अंदर आ रही है ना, ये वाली AC, AQB की AB के इक्वल गिवन है, ठीक है। दो साइड्स इक्वल मिल गई, और ये बीच वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड के बीच में है, और इस वाले ट्राइंगल के अंदर AQB में इस वाली और ये वाली साइड जो इक्वल आई है उसके बीच में। तो यहाँ पर हमारी जो एग्जिम लगेगी वो लगेगी साइड एंगल साइड, की दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है। तो कैसे बना लेंगे इसे, इस चीज़ को अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे अलग से करके बना लो, या इसी में रहने दो, क्योंकि अलग से बनाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिस ट्राइंगल को पहले लिखा उसकी एक साइड उठाओ, कौन सी, APC के अंदर AP जो है इक्वल है AQB के अंदर AQ के। फिर उसके बीच में जो है यहाँ पर ये रीज़न क्या लिखोगे, ये लिखोगे रीज़न गिवन। मैंने बताया था ना जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके अंदर रीज़न भी लिखेंगे। तो इसके अंदर रीज़न हमने लिख दिया कि AP इज इक्वल्स टू AQ एंड इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। अब APC और AQ के अंदर ये एंगल कौन सा, अगर मैं इसमें ये वाले ट्राइंगल के अंदर देखूँगा APC के अंदर तो बोलूँगा मैं PAC, तो एंगल PAC इक्वल है एंगल QAB के, एंगल QAB के। ये इसे क्या लिखेंगे, ये कॉमन है। कॉमन क्या मतलब दोनों में आ रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर देखोगे तो भी A है, इस ट्राइंगल के अंदर देखोगे तब भी ये वाला A ही है, दैट मीन्स कॉमन एंगल है। और APC के अंदर AC
इक्वल है ए क्यू बी के अंदर ए बी के, और इनके बीच का एंगल वाई रहा है, तो ये भी गिवन। तो कौन सी एग्जाम लगी? साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, किससे? साइड एंगल साइड एग्जाम से। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके बाकी बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, जिसको कहते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इसमें आगे जो उन्होंने हमसे पूछा है CP इज इक्वल्स टू BQ। CP देखिए कहाँ है CP इक्वल्स टू BQ। तो देखो APC ट्राइंगल के अंदर CP तीसरी साइड थी और AQB ट्राइंगल के अंदर BQ तीसरी साइड थी, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि CP इज इक्वल्स टू BQ। क्यों? CPCT, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम इसे कह सकते हैं। और थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे, व्हाट इज थर्ड पार्ट? एंगल APC और AQB। एंगल APC ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल का हो गया, और AQB ये वाले ट्राइंगल का हो गया, AQB इस ट्राइंगल का। तो इन दोनों को तो हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो बाकी पार्ट्स तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल APC इक्वल्स टू एंगल AQB, ये भी किससे? CPCT, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी टाइम है। क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम आपका बुक में बना हुआ है। BC, ओके। इसमें भी गिवन है कुछ ना कुछ, तो वो लिख लेंगे पहले। गिवन क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल्स टू AC। It is given in question AB is equals to AC and P and Q are the points on B and C respectively such that AP is equals to AQ। ये भी given है AP is equals to AQ, which we can use in question. Now what we need to prove? So we can write to prove. First part, triangle APC is congruent to triangle AQB, and what is second part? CP equals to BQ, and the third part is angle ACP is equals to angle ABQ। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से कलेक्ट कर ली। व्हाट इज़ गिवन, व्हाट वी नीड टू प्रूव। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन फ्रॉम प्रूफ। ओके, बाय यूजिंग हेडिंग प्रूफ। तो देखिए कौन कौन से दो ट्राइंगल AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है। तो AB इक्वल्स टू ये गिवन है इसके इक्वल, ठीक है भाई। AP इज इक्वल्स टू AQ, AP मतलब ये साइड AQ ये गिवन है। तो क्वेश्चन तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो मुझे बहुत इजीली दिख गए, सिमिलर प्रूफ होता हुआ ये दोनों ट्राइंगल्स। कौन से? इन दो कौन से? BAQ एंड CAP। कैसे? यही शायद प्रूफ करने होंगे। देखो APC ये वाला ट्राइंगल APC ये ट्राइंगल, और AQB ये ट्राइंगल, तो सिमिलर होगा। देखो इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड के इक्वल, और बीच में देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड उनके बीच वाला एंगल, तो ये तो ईजिली तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही जाएगा। तो लिखने का लिखेंगे किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है ना वही यूज़ कर लिया करो कि इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल
AQB, APC और AQB में दोनों ट्राइंगल्स हमने यूज़ कर लिए। कैसे यूज़ करेंगे, अब एक एक करके। APC अगर इधर लिखा तो APC की सारी चीज़ें इधर लिखोगे, AQB इधर लिखा तो AQB की सारी चीज़ें इसके नीचे लिखोगे। ओके, तो पहले APC में देखो, APC में कौन सी साइड लिखोगे? अगर AP लिख रहे हो तो AP AQB के कौन सी के इक्वल है? साइड के AQ के। अगर आप साइड एंगल तो आप पहले ही क्वेश्चन में डिसाइड कर लेंगे कि आप साइड एंगल साइड से कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ गिवन है उससे पता चल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखो, पहले साइड लिखिए फिर एंगल लिखो बीच में। तो ये क्या हो गया, ये गिवन था हमारा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का ये वाला, इसे कहते हैं वर्टिकल। जब दो लाइन से इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो एक इधर एंगल बनता है, एक इधर, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ऊपर भी बनता है, वो नीचे वाले के इक्वल होता है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ओके, तो इसको लिखेंगे एंगल CAP, एंगल CAP इक्वल्स टू एंगल BAQ। इसको क्या बोलेंगे? BAQ, एंगल BAQ। ये क्या होगा आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और अब देखो तीसरी साइड कौन सी, इधर वाली लिखनी रह गई थी। तो APC के अंदर, APC ट्राइंगल के अंदर AC AQB के AB के इक्वल है, तो AC इज इक्वल्स टू AB है। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, गिवन था ये सब, गिवन से लिखा है हमने। नाउ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन बनाएंगे। ट्राइंगल AQB बाय विच एक्सिम? साइड एंगल, साइड एक्सिम से आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। सेकेंड पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज CP इज इक्वल्स टू BQ। तो देखो CP और BQ है क्या? CP इस वाले ट्राइंगल की साइड है तीसरी, और BQ इस वाले ट्राइंगल। तो इसके लिए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। CP इज इक्वल्स टू BQ डायरेक्टली लिख दो, और यहाँ लिख दो CP CT, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, नाउ कम टू योर थर्ड पार्ट, एंगल ACP एंड एंगल ABQ। देखो ACP कहाँ है? ACP ये है, ABQ तो ये भी इसी ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स को तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है उसी के एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो अपने आप इक्वल है, तो इसे भी ऐसे ही लिख देंगे। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ACP इज इक्वल्स टू ABQ, ABQ किससे? CB CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये आपका क्वेश्चन फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।